Write down the heading. Write circular cone. कौन सा कोन है? राइट सर्कुलर कोन. देखिए पहली बात, ये गोल सर्फ ऐसे बना हुआ होगा, सरकमफ्रेंस पे बना हुआ होगा, और ऐसे नहीं होगा. इट विल बी राइट, सीधा होगा. हमारे सिलेबस में जो कोन है वो क्या है? राइट और सर्कुलर वाला कोन. अगर होता राइट सर्कुलर सिलेंडर वो भी गोल होता और सीधा होता. ठीक है. और बेटा अक्टूबर, देखिए मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल बी स्टार्टिंग विद एक्स्ट्रा क्लासेस. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4. अब जो ये पूरा आ रहा है, दिवाली का ब्रेक, दशहरे का ब्रेक, और भी जो सारी छुट्टियां आएंगी नेक्स्ट वीक से. दिस वीक आई हैव करेक्शंस. मेरी कुछ कॉपीज मुझे चेक करनी है. उनको चेक करके नेक्स्ट वीक से आप लोग की एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी. सो ऑल ऑफ यू शुड नो व्हाट चैप्टर्स यू हैवंट अंडरस्टूड. सो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे मैथ्स की पूरी. अगर आपको ज्वाइन करना है आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं. पूरा अक्टूबर वही मेहनत करनी है. समझ रहे हैं? मेंसुरेशन आप कर रहे हैं, यू कैन इवन डू इट इन योर फेयर रजिस्टर स्कूल वाले में. अगर टीचर्स को दिखाना तो वही दिखा दीजिएगा, तो वो की मिलता है ज्यादातर मेंसुरेशन. चलिए इसके डायमेंशंस देखते हैं. दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट, एंड दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट. क्या बोलते हैं इसे? स्लांट हाइट. स्लांटिंग मतलब झुकी हुई हाइट जो है. And because it's a right circular cylinder, so the first formula is coming from Pythagoras theorem. Pythagoras theorem याद है आपको? क्या होता है ना? उसी से आया फॉर्मूला. चलिए प्रबल का भी मुश्किल है. दे कांट कंटिन्यू बेटा लाइक दिस. अभी और रिफाइन हो जाएंगे हम लोग. देखिएगा सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट देखिए. सेकेंड पार्ट वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना होता है? 1/3/r²h. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा? कैपेसिटी. वॉल्यूम मींस व्हाट? कैपेसिटी, है ना? कॉपी दिस फॉर. देखिए अब आता है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया. क्या होता है? देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब हुआ है कर्व्ड वाली सरफेस का एरिया. इसकी 3 सरफेस है बस. कौन कौन सी है? एक तो ये ऊपर वाली है, देखिए ये ऊपर वाली, ये पूरी ऊपर वाली कर्व्ड है. और एक नीचे जो है वो क्या है? फ्लैट. तो जब हम कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं तो वो गोल गोल वाली आएगी बस ऊपर की. और वो कितनी होगी बताइए? 2πr/h. पक्का? क्लियर? अगर मैं टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर एक तो वो कर्व्ड वाला पार्ट प्लस नीचे फ्लैट वाला पार्ट. बताइए फ्लैट पार्ट क्या है? सर्कल है ना? वेरी गुड. सर्कल है वो. क्या है? फ्लैट वाले पार्ट का एरिया पूरा πr². तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आएगा बेटा कितना? बताइए. कोई कुछ बोल नहीं रहा है. सिलेंडर किस किसने किया है? सिलेंडर ट्यूशन में. तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो किसका होता है? सिलेंडर का. कोई बोल रहा है सर सिलेंडर का होता है? वीडियो देखिए आपने बेटा, सब वीडियो देख लेना. इसका होता है πr/l. 2πr/h तो सिलेंडर का होता है. इसका होता है πr/l. फॉर्मूला लीजिए πr/l plus r. All of you should learn these formulas by heart. Copy quickly.
चले बेटा, let's start the questions quickly. All of see the basic purpose of doing this exercise is to complete the बुक लाना बेटा कल से, मैं देता हूँ आपको बुक, बातें करते हैं ना डिस्टर्बेंस होता है, आप उधर बैठी जाती है बेटा, गिव दैट बुक टू हिम। चलिए जल्दी से देखिए। बेसिक पर्पस इज टू मेक श्योर दैट यू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, और अगर आपने सारे क्वेश्चन करने के बाद भी फॉर्मूला नहीं लर्न किया तो फिर फायदा नहीं है। डायरेक्टली फोर्थ एक्सरसाइज पे चलते हैं फिर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एक आएगा फोर्थ एक्सरसाइज से और एक आएगा फिफ्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज फिफ्थ हो सकता है एमसीक्यू भी आ जाए, बट मेन क्वेश्चन वहीं से आते हैं दोनों। और वो एक्सरसाइजेस तभी समझ आएंगे अगर आपने फॉर्मूलाज बाय हार्ट लर्न किए और कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो भी करेंगे। सो आपको रटा होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होती है कौन की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। बताइए तो क्लियर है, पक्का? चलिए आ जाइए, राइट डाउन, लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, find the curved surface area of a right circular cylinder whose slant height L, slant से L आया बेटा, and radius is 7. Tell me what is the formula of curved surface area? Pi RL. 22/7. R is 7. L is 10. 7 will get cut. 220 centimeter square. What centimeter square? 220. Now this is clear. पक्का? लास्ट की 3 वो इसलिए नहीं कराया बेटा, पहले बाकी बच्चे सिलेंडर कर लें, वीडियो आज शेयर कर दी, तो जब इसके लास्ट वाले करने होंगे कल तब उसके भी लास्ट वाले मैं करा, किसी की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए सीएसए आगे देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है एरिया। क्वेश्चन 2 देखिए, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, डायमीटर इज 10.5 centimeter. What will be the radius then, beta? If diameter is 10.5, Arna, radius will be half, 5.25. Arna, is this clear, beta? Yes, sir. Good. Then, question says, slant height is 10. Find the curved surface area. How will you find the curved surface area? Curved surface area is pi RL, not 2 pi RL, only pi RL. 22/7 into 5.25 into L is 10. Remove the decimal. 100, 00, 5105, 5210, 211, 715. So 11 into 15, what will be the answer? 165 centimeter square. Easy लग रहे होंगे आपको क्वेश्चन ये तो? Directly formula based है बेटा. If you want, I can even give you some questions for homework. अगर आप चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन 3 करते हैं, 3 नहीं 3 4 5 होमवर्क टिक कर लीजिए, 5 6 भी होमवर्क टिक करिए। 6 में हिंट लिखिएगा, मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू किलोलीटर्स। वहां क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला है कि आंसर किलोलीटर्स में आना चाहिए। किलोलीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। क्या होता है? कॉपी करिए दीजिए, सॉरी। One meter cube is equal to 1 kiloliter. 1 meter cube is equals to 1 kiloliter. Clear? क्योंकि मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर्स। समझ रहे हैं? तो आंसर आ जाएगा बेटा। कर लेंगे होमवर्क में, दे दें इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए 100 की एक्सरसाइजेस हैं वैसे, बट विल ट्राई टू डू देम इन 1.5 days. Sir, can you please show the previous page? Should I show the previous page? Yes, sir. Copy it quickly.
Okay, done, sir. Thank you, sir. Done? चलिए. Question number 7, let's see. Question number 7 is, if the volume of the right circular cylinder of height 9 centimeters is 48 pi volume. देखिए ये कंफ्यूजन तो नहीं करता ना आपको, ये लैंग्वेज जो दी है इस क्वेश्चन में. शुरुआत किया वॉल्यूम से और वॉल्यूम के बारे में बताते बताते हाइट के बारे में बताने. इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम बताते बताते हाइट के बारे में बता दिया. क्या बोला? The volume of a right circular cone of height 9 is 48 pi. Find the diameter of the base. Now there is no formula for diameter. हम अपना universal law use करते हैं यहाँ पर. क्या है universal law of math? If something is given and you know its formula, use its formula. अगर आपको कोई ऐसी चीज given है जिसका आपको क्या आता है, formula आता है, तो सबसे पहले उसका formula लगा दीजिए. If something is given and you know its formula, use its formula. Pi r square h, volume 1 by 3. 48 pi is equals to 1 by 3 pi r square h. 48 1 by 3 r हमें नहीं पता, h 9 है और कोई भी बच्चा आ जाए बेटा, but we will go with the same pace. 3 1 3 6. r square is 16, r square is 4 square और r हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. बट अभी तो डायमीटर निकाला है. मिलांशा कुछ कह रही थी? ठीक है, मैं समझ गया. 8 सेंटीमीटर. मिलांशा इज दिस क्लियर? चलो बेटा क्वेश्चन 9 देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. The slant height and the base diameter of the conical tomb are, slant height L दिया है 25 meters conical tomb का और diameter दिया है 14 meters. तो बताइए रेडियस क्या होगा? 7 meter? Yes or no? Respectively. Find the cost of whitewashing. Cost is equals to question mark. At the rate देखिए कितना दिया है? Rate is given as how much? Rupees 210 पर. अब जरा कॉस्ट का फंडा देखिए. वैसे हमने सिलेंडर वाले में पढ़ा है, बट मैं फिर से बता रहा हूँ आपको सिलेंडर वाले से. देखिए जो कॉस्ट होता है वो रेट इनटू पेरीमीटर होता है. अगर रेट होता है पर मीटर में, अगर रेट आपका पर मीटर स्क्वायर है, कितना है पर मीटर स्क्वायर, तब उसमें मल्टीप्लाई होता है एरिया. बट हम तो एरिया भी कितनी तरह के पढ़ रहे हैं. बेस का एरिया, कर्व वाले पार्ट का एरिया, या दोनों को मिलाकर एरिया. कोन के कर्व वाले पार्ट का एरिया भी पढ़ा हमने, बेस सर्कल होता है, और दोनों को मिलाकर भी पढ़ा. तो क्वेश्चन ये होगा कि भाई कौन सा एरिया. तीसरा कॉस्ट होता है रेट इनटू वॉल्यूम. अगर रेट दिया है पर मीटर क्यूब में, समझ रहे हैं आप? देखिए बेटा बहुत सिंपल है. मान लीजिए आप शॉप पे गए, शॉप पर वो जो अंकल है उन्होंने, आप मैंगो लेने के लिए गए, उन अंकल ने बोला मैं 20 रुपीज पर मैंगो दे रहा हूं. तो रेट उन्होंने एक मैंगो का बताया, तो आप कॉस्ट के लिए उस रेट को नंबर ऑफ मैंगो से मल्टीप्लाई करेंगे. भाई मैंने एक खरीदा मैंगो, या 2 खरीदे, 3 खरीदे, 4 खरीदे. बट मान लीजिए अगर वो बोलते हैं बेटा रेट है ₹20 पर केजी, फिर आप मैंगो काउंट नहीं करेंगे, फिर आप काउंट करेंगे कितना किलो खरीद रहे हैं आप, उतने किलो से मल्टीप्लाई करेंगे. समझ रहे? मान लीजिए वो दे रहे हैं पर डजन, डजन तो मतलब 12 है ना, तो 12 का एक ग्रुप ले लिया, उसका पैसा जाएगा. तो कितने डजन खरीद रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो रेट का भी वही फंडा है. समझ रहे? यहाँ पे जो रेट है वो थोड़ा सा गलत दिया है. इन अंकल ने पैसे बता दिए पर 100 मीटर स्क्वायर के, बट हमें पता होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर के. तो पर का मतलब होता है अपॉन 100. तो ये आ गया रेट. कितना आ गया रेट 1 मीटर स्क्वायर का? 210 अपॉन 100. अगर रेट मीटर स्क्वायर में है तो मुझे बताइए कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट होता है रेट इनटू पेरीमीटर, रेट इनटू वॉल्यूम, रेट इनटू एरिया. मीटर स्क्वायर तो एरिया. अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा एरिया. क्वेश्चन पढ़ते हैं. फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. हो सकता है जमीन पे भी व्हाइट वॉश कर रहे होते तो टोटल सरफेस एरिया निकलता.
बट हम सिर्फ दीवारों पे कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो CS। माइल से समझ आया आपको? माइल साहब मैथ से पास है? जस्ट पास है ना? मैंने आपको पहले कहा था जो फेल होगा ना वो तो पढ़ना ही नहीं बेटा खुद से, क्योंकि फायदा ही नहीं हो रहा आपको फिर। R is 7, L is 25. Cut, cut, 0, 0. 2 5s are 2 11s are 5 5s. कॉस्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए। रुपीज 21 इंटू 11 इंटू 5। सर यस बेटा। तो सीएसए क्या होता है? CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। टोटल मतलब सरफेस एरिया होता है TSA। अभी वीडियो शेयर करेंगे तो आप उसमें देखिएगा। कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हालांकि दोनों का मीनिंग अलग है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व्ड वाले पार्ट का एरिया। कौन से पार्ट का एरिया? बट लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है पूरा एरिया एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम, मतलब सिर्फ दीवारों का एरिया। ठीक है, उसे बोलते हैं लेटरल। तो इसमें लेटरल और कर्व्ड दोनों क्या है? सेम। इज दैट क्लियर आयुष्मान? ओजस्वी, इज दिस क्लियर? देवांशी, इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. चल, Yes, sir. okay, good. Let's come to the next question. सॉल्व करके आंसर तो आ जाएगी। अगला लो क्वेश्चन होमवर्क टिक करिए। 1155 is the answer. Please take the next question for homework. Question number 10 होमवर्क टिक कर लीजिए। 1 मीटर स्क्वायर का रेट दिया है, बस कॉस्ट के लिए कितने मीटर स्क्वायर एरिया से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 11 देखिए, सुनिए ध्यान से। 11th में बोला है कि भाई जोकर की कैप बनानी है। अनुभव देखो, जोकर की क्या बनानी है? कैप। और जोकर की कैप का कौन सा एरिया निकालेंगे आप? कर्व सरफेस एरिया। कितने जोकर की कैप बनानी है? 10। तो एक का एरिया अगर पाई आर एल होता है सार्थक, तो 10 का क्या होगा? 10 पाई आर एल निकल जाएगा। तो टिक कर लीजिए होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क के लिए टिक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। 12 भी आसान है वैसे, करते हैं, कोई बात नहीं। 12A क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर। दो सिलेंडर हैं, एक को R1 बोल दिया, एक को R2 बोल दिया। उनकी रेडियस का रेशियो है बेटा 3:4। तो एक की ले लेते हैं 3x, दूसरे की हो जाएगी 4x। अब बोला है सेम हाइट, इसकी हाइट अगर y है तो इसकी हाइट भी क्या होगी? y। हमें रेशियो किसका निकालना है? उनका वॉल्यूम्स का, एरिया का? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है कौन की? पाई r स्क्वायर h। वेरी गुड। 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 रेशियो 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 1/3 पाई 1/3 पाई। R1 is 3x whole square into y ratio 4x whole square into y. This is 9x square ratio 16x square, x square cancelled, 9 ratio 16. कोई बड़ी बात नहीं यार, सिंपल है, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। I will remind you daily, no repetition, no repetition, no repetition. मेंसुरेशन तो मैं करा ही नहीं पाता, मेंसुरेशन में करा ही नहीं पाता। Maybe I'll try to put the recordings there on the YouTube channel then. चलिए डन। Check the next one. 3 से नहीं कट रहा है। 3 3 से 9, 3 how much is 16? कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12B part is for homework. 12C part is also for homework beta. Okay, you do 12C part right now. I am giving you the hint. 12C part आप लोग अभी करिए। क्या बोले क्वेश्चन में? The height and radius of the base of a right circular cylinder is half.
the height or the radius of the base of a right circular cylinder is half the corresponding height and radius of the other bigger cone. So एक small cone है और एक कौन सा cone है? Big. हमने small और big कर दिया. You can find the ratio in any way, small to big or big to small, because question says find the ratio of their volumes and any order you can take. मान लीजिए small वाले का अगर radius, अगर इसका radius है r2, अगर x है, तो इसका क्या होगा बताइए? x by 2. इसका height अगर y है बेटा, तो इसका height कितना होगा? You can even take it other way round. Other way round में थोड़ा सही सेंस बनेगा इसका. देखिए, अगर आप दूसरी तरीके से इसको लेते हैं तब और अच्छा सेंस बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, क्या बोले क्वेश्चन में, that the height and radius of a small cylinder is half of the previous big cylinder. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे वैसे भी लिख सकते हैं. रेशियो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम का? v1 रेशियो v2 1/3 pi square h. and what else? Ratio of the lateral surface area. So lateral surface area के लिए क्या निकालना पड़ेगा? दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया. लेटरल कर्व्ड नहीं होता, वो इन दोनों में सेम है. कर्व्ड का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ द कर्व्ड वाला सरफेस. लेटरल मींस एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस एक्सक्लूडिंग द टॉप, जो कि कोन में होता ही नहीं, टॉप तो पॉइंट होता है, एंड द बॉटम. तो कर्व्ड ही बचा. बट उससे पहले एल निकाल के दिखाता हूं. देखिए मैं आपको दोनों, बताइए एल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच कितना है? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. आ गया एल इसका L1. इसका एल निकालो बेटा. रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. L2 देखिए कितना आएगा? एच का स्क्वायर कितना होगा? वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4. व्हाट विल बी द एलसीएम? एलसीएम कितना होगा बेटा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4. 4 का रूट क्या होता है बताइए? 2 रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स. देखिए वैसे अगर वॉल्यूम निकालना होता तब तो एल की जरूरत पड़ती नहीं, पहले पार्ट में तो सीधा आ जाएगा. बट जब आप सेकंड पार्ट निकालेंगे तो क्या निकालना है आयुष्मान? कर्व सरफेस एरिया. सॉल्व करिए और मुझे बताइए आंसर क्या है. सर हम एल को अज्यूम नहीं कर सकते. एल को क्या अज्यूम करने आता है? सब कुछ आधा है तो हाँ, सिमिलैरिटी से वो भी आधा होगा. बिल्कुल सही बात. बट ऐसे अज्यूम नहीं करना है, करके दिखाना है. क्लियर? केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं मिला नहीं? हाँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स तो नहीं है आपको. तब तो बता आपको फिर शुरुआत ही बेटा. डन. वैसे हो गया. आगे आंसर सॉल्व करिए. फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, क्लोज करते हैं. Excuse me, sir. आर्यन ने बोला है केमिस्ट्री जब रिपीट होगी तो उसे बता देना. हाँ, आर्यन भी अपना भाभी अभी नहीं जाएगा. तो जब हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे ना, मुझे याद दिला देना. आर्यन को बता देना. अपना आर्यन अरोड़ा कोई बात नहीं. टोटली सम की केमिस्ट्री के लिए उसके डिस्टेंस प्रॉब्लम जैसा फीस किसी लोगों बेटा. Excuse me, sir. We'll tell him to join, no problem. Yes, बेटा गुरराज. Sir, lateral surface area का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, Sir, lateral surface area का फॉर्मूला क्या होता है? वही कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और पाई आर एल. सॉरी बेटा, कर्व्ड का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड वाले पार्ट का एरिया. लेटरल का मतलब होता है नीचे वाले पार्ट को हटा दो और ऊपर तो उसके कुछ होता ही नहीं, हटा दो तो कर्व्ड ही हुआ. सर ऐसे कैसे? लेटरल का मतलब होता है एरिया ऑफ द सरफेसेस एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड द बॉटम, तो वो कर्व्ड ही हुआ. v1 रेशियो v2 1:4 आ रहा है. ठीक है, बिल्कुल सही. चलो बेटा आ जाइए. v1:v2 1:4 तो नहीं आएगा, गलत किया आपने. आंसर तो चेक कर लिया करो बेटा. सर सही कॉर्नर 1:4. सही कॉर्नर. 1:4 किसने बोला आपको?
सही है। सही तो है। 1/3 आपने बोल दिया। अच्छा चलिए, बुक में दिया होता है बेटा आंसर, अपने आप नहीं बोलते कि सही है। ऐसा बुक के हिसाब से क्या है सही है। बुक के हिसाब से तो देख लेते हैं अभी। पहला वाला देखिए क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा वाला होगा x/2 होल स्क्वायर इंटू y/2, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई रेशो एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू y/2, 1:1/8, के पीछे कुछ और है। 1:4 आ। 8:1 is the answer. कौन सा? 12 का C। 12 का C। अच्छा हाँ 1:8। सेकंड पार्ट का लिखा है उसके दो पार्ट से दोनों का सही है। पाई आर एल का आएगा 4:1, दैट्स राइट। सर वो 1:8 आपने नहीं गलत 8:1 भी कर सकते, नहीं हम लोगों ने तो v1 रेशो v2 निकाला ना बेटा, अभी आपको समझाया था। बुक में बताया नहीं कि बिग टू स्मॉल निकालना है या स्मॉल टू बिग निकालना है, सर समझ लिया? एप्लीकेबल। दोनों सही है, अभी तो बताया था कि दोनों सही है। हाँ? सही चलेगा। चलिए लास्ट हेडिंग डालेगा बेटा, इसका लेटरल सर्फेस एरिया भी आ जाएगा। प्लीज टेक क्वेश्चन नंबर 14, 15 फॉर होमवर्क। 14, 15 for homework. Tomorrow we'll bring 16, 17, 18 and then I will also start sphere tomorrow. और कोशिश करेंगे कि स्फेयर कल ही खत्म हो जाए और हम लोग ज्यादा टाइम दें 4th and 5th एक्सरसाइज को, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, और जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भरे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है जो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि अगली एक्सरसाइज में भी आएगा, रिपीट होगा। कॉन्सेप्ट है ना बेटा, इसलिए अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिलेबस में नहीं होता तो रेशियो प्रोपोर्शन की तरह छोड़ देते, बट है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, देखिएगा, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए अभी जो दिख रहा है वही करते हैं। सर ये बॉटल आपकी है। राइट, चलिए यही करते हैं, साफ है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस। देखिए कैनवस है हमारे पास, इसकी लेंथ हमें निकालनी है 2 मीटर वाइड, विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। इससे टेंट बनाना है हमें, कोनिकल टेंट, कोनिकल है, कोनिकल टेंट 20 मीटर इन डायमीटर, डायमीटर 20 मीटर है बेटा, तो बताइए लेंथ क्या, रेडियस कितना होगा उसका, 10 मीटर, एंड 42 मीटर इन स्लांट हाइट, एल दिया हुआ है 42 मीटर्स, अलाउइंग 10% फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग। अभी देखते हैं, ये नई कॉन्सेप्ट है, फोल्ड एंड स्टिचिंग का क्या फंडा है। पहले बताइए, क्लॉथ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकाल देते हैं, क्योंकि जब हम क्लॉथ से टेंट बनाएंगे तो सिर्फ कर्व वाले पार्ट में क्लॉथ लगेगा, जमीन पे नहीं लगेगा क्लॉथ। टेंट जब बनता है तो साइड वॉल्स को बोलते हैं टेंट, जमीन को नहीं बोलते टेंट। मान लीजिए अगर आपको जमीन में लगाना है तो आप बोलेंगे टेंट लगा दो जमीन पे, तो कोई सेंस नहीं बन रहा ना। मान लीजिए शादी होती है तो टेंट लगता है ना, टेंट लगता है वेडिंग पॉइंट पे या घर पे लगाते लोग टेंट, तो आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे जमीन में टेंट भी लगा देना अंकल। टेंट का सेंस ये है कि वो साइड की वॉल्स और रूफ अगर है तो सुनेगा। कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं टेंट का, क्योंकि उससे पूरा क्लॉथ कपड़ा जो है वो पूरा उस पे लगेगा, वो होता है पाई आर एल। पाई होता है बेटा 22/7, आर है 10 और एल है आपका 42, 7 6 42, 132, 6 12 13, ये आ गया लीजिए आपका मीटर स्क्वायर। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्लॉथ यूज्ड इन द टेंट, तो आप बोलेंगे सर क्लॉथ जो लगा है पूरा टेंट में वो लगा है 1320 प्लस 10% ऑफ 1320। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा भी नहीं। ये क्या हुआ, क्वेश्चन में बोला है कि जो क्लॉथ लगा है टेंट में उसमें 10% तो फोल्ड और स्टिचिंग में वेस्ट हुआ है। हमने जो अभी क्लॉथ निकाला है तो वो ये जो दिख रहा है, बट अंदर दबा हुआ भी तो होगा कहीं पे जहां से स्टिचिंग की होगी, फोल्ड्स किए होंगे। तो अगर पूरा क्लॉथ निकालना है तो 10% ऐड करना पड़ेगा,
समझ रहे हैं आप कि नहीं? ये हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर प्लस 10/100 इंटू 1320। 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। यह है बेटा 1320 प्लस 132 कितना होगा बताइए? 254 1452 मीटर स्क्वायर। बताइए तक क्लियर है? 1452 मीटर स्क्वायर। दिक्कत तो नहीं बताइए? कितना कपड़ा लगा है पूरा? आप ध्यान से सुनेगा। क्लॉथ, क्लॉथ मतलब वही कैनवस। देखिए ध्यान से, क्लॉथ फ्रॉम रेक्टेंगल, जहां से वो निकला है, इज इक्वल्स टू क्लॉथ इन द टेंट। कुछ समझ आया आपको? क्लॉथ फ्रॉम द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनाया इसका क्लॉथ, और क्लॉथ जो यूज्ड इन द क्लॉथ यूज्ड इन द टेंट। टेंट में यूज कितना हुआ है? 1452 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें नहीं पता, ब्रेथ है उसकी 2 मीटर। तो बताइए लंबाई क्या होगी? लंबाई होगी 1452 मीटर स्क्वायर अपॉन 2 मीटर्स। मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 7 से 14, 2 2 4, 2 6। इतना लंबा कैनवस लगेगा। सर 10% 10% वाला देखिए, हमने लगा लिया कि भाई कितना कपड़ा लगेगा। कपड़ा पूरा कितना आया? कितना है? हाँ 30-20। बट मतलब भाई कपड़ा 10% एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें। स्टिच कर रहे होंगे ना, सिल रहे होंगे। आपकी भी टी शर्ट सिली है, जहां से देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करना पड़े। यहाँ पे भी जो स्लीव्स जब इससे अटैच हुई हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा ही लगा है। स्टिचिंग करेंगे तो थोड़ा अंदर जाएगा वाला, अंदर से वही 10% लगा है। तो टोटल क्लॉथ कितना लगा? 1452। वो हमने इक्वल कर दिया रेक्टेंगल के क्लॉथ के ऊपर। ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा है। सेकंड पार्ट में इससे पूछा है बेटा, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट 80 रुपीज पर मीटर। रेट देखिए क्या दिया है। सार्थक कितने मार्क्स है बेटा? ये मैं YouTube पे डाल दूंगा ना, तो सबको पता रहेगा आप कितने मार्क्स हैं। रेट इज इक्वल्स टू 80 रुपीज पर मीटर। तो कॉस्ट क्या आएगा बताइए? रुपीज 80 इंटू पेरीमीटर मतलब लेंथ 726 मल्टीप्लाई कराइएगा और आंसर आ जाएगा। नहीं, पेरीमीटर तो तब निकालते हैं, क्लॉथ की जो प्राइस दिया है वो लेंथ का प्राइस दिया है, चौड़ाई तो उसकी कांस्टेंट है। उन्होंने बोला रुपीज 80 पर मीटर। 1 मीटर क्लॉथ लाएंगे अगर आप, तो क्या होगा? लंबा। आपने से बोला सर पेरीमीटर नहीं निकालेंगे इसका। पेरीमीटर तब निकालते बेटा अगर वायर को फेंसिंग में लगा रहे होते। किसमें लगा रहे होते? तब पूरी लेंथ निकालते कितनी लंबाई की वायर लगेगी। इस बार जो क्लॉथ है 1 मीटर इतना पूरे का रेट दिया हुआ है। 2 मीटर होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 मीटर होगा तो 3 से मल्टीप्लाई, 726 मीटर है तो 726 से मल्टीप्लाई। ठीक है? पेरीमीटर पर मीटर बोला है। पर मीटर क्यूब नहीं है, पर मीटर है। पर मीटर से बोला है। मीटर पर मीटर क्यों बोला है? अच्छा मीटर तो मतलब बिल्कुल सही, मीटर स्क्वायर बोलना चाहिए था ना। मीटर स्क्वायर तब बोलते बेटा अगर एरिया के हिसाब से बेच रहे होते। कैनवस जो है, आप क्लॉथ भी अगर अपना ट्राउजर का या सूट का क्लॉथ लेने जाते हैं अगर आप, तो वो लेंथ वाइज ही मिलता है। लेंथ वाइज ही मिलता है। अगर सूट का कपड़ा लेने के लिए जाएंगे आप, तो वो लेंथ वाइज मिलता है। उसको नहीं बोलते थान से कटवाएंगे, पूरा रोल आता है वो। शर्ट का क्लॉथ जब लेने के लिए जाते हैं तो वो लेंथ के हिसाब से आता है। तो ये भी लेंथ के हिसाब से दिया कि 1 मीटर लंबा कपड़ा लेंगे तो 80 रुपीज का है। और आपने लगाया कितना है? 726। चले बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे।